दीनदयाल बाबा के बात भुला के धर्म के राजनीति करे लगा है, वैसे ही कॉमरेडवन सभी वर्ग संघर्ष के बात भुला के जात के माला जपे लगा है। और ये दोनों आदमी के पहुंचे का मतलब रहा कि वामपंथ देशव्यापी एकजुटता के आह्वान भी बिल्कुल नया नारा तैयार हो रहा है। बैकवर्ड मजदूर एक हो, दलित मजदूर एक हो, और फॉरवर्ड मजदूर के हक छीन लो। लोकतंत्र जहाज ह चढ़ल से उतरल पार, लोकतंत्र जहाज ह चढ़ल से उतरल पार, राह चले के सहूर ना उहो बनेला साह, राह चले के सहूर ना उहो बनेला साह, केकरा से बा यारी इनकर, के बा इनका साथ, केकरा से बा यारी इनकर, के बा इनका साथ, काढ़ करी जा हाथ में दे दो, काढ़ करे जा हाथ में दे दो, तब वो करेला घात। लिखेला खाली तू ही ना, हम कुछ कुछ लिखी ले न तरह से ढेर सीखनी है ने गोड़ लागत नहीं। हेरा से अभिनंदन भाई फूटा ठोके है। और आज बतकुचन और विश्लेषण दोनों संगे संगे हुई, कारण कि मामले इतना गंभीर हो जाता कि पल पल बदलत रुए बिहार के राजनीति, ओकरा में जरूरी हो जाता कि वो लोग से और भी बात करते हुए मुख्य मुद्दा पावल जाओ। बिल्कुल, माने सबसे बड़ बात बा कि आखिर राजनीतिक दल एगो आइडियोलॉजी के लेकर के आगे चले ले। अब भाई सबसे बड़का बात बा कि नेता तो अपन पाला बदल देवे, पार्टी बदल देवे, केहू संगे चल जाले, लेकिन कार्यकर्ता के संगे कितना समस्या होला, मुसीबत काल तक ले गाँव में जरा के गरियावत रहे, जरा संगे लाठा लाठी होत रहे, ओकर झंडा ढोए के कितना बड़न बात बा। लेकिन खैर सवाल ये सबसे बड़ हो गई बा कि तेजस्वी यादव के ताजपोशी हुई, तारा का बुझाता ना बाबा, अभी ना नीतीश जी दी है ना। लेकिन एक और बात बा, जानते रहो, नीतीश जी दी है चाहना दी हैं, लेकिन यरवा जोर लगा दे बा। वो जब बैठल दिल्ली में माने ओजे से चाबुक लेके चला रहा बड़ा लालू प्रसाद, ममता बनर्जी अपन दूत भेज करके कहवा दिली कि ढेर इन्होंने मत कर नीतीश जी ने तो तूर तार के बना दे जा, सब पोटेंशियल बात तुरंत सिन्हा आई रहे हैं आ करके बात कह गई है। एक संगे संगे और बात बा कि भाजपा भी होने से कह दिलस कि लालू जी के कर मुँह ताकता रह, यह तो मौका बा, उपेंद्र कुशवाहा घसक गई आ नीतीश कुमार आऊँ जाऊँ बतियावत रहे, ललन सिंह के पटक के पार्टी मिला ला अपना में, यह तो मौका बा, बना लो तारा में तो काबिलियत बा। उनकर पुरान संगति है जिनका संगे 36 के आंकड़ा रहेला, वह कहले है सुशील मोदी, अरे खूब हिल कोरले बड़े दोनों लोग तो पहले हाँ छात्र संघ में साथ है ना। बिल्कुल। अब लालू जी कहले कि हमार झोरा ढोत रहे, ओकर बेचारा आज दिलस हूँ, माने देखो तार कोई कहीं जा ना बाव ना जा, ओकर कहीं ना कहीं फायदा तारा मिल जाला। अब तो सुशील मोदी कह दिले कि अब का देख रहे बना, पटको नीतीश कुमार के मिलावो पार्टी के तुर भांग के अब बेटा के बनावो। लेकिन खैर एक बाद कुशवाहा के सबसे बड़का बात तो बोले कि जदयू में जो भीतर गर्मी निकलत हुए, ओकरा में कल देखनी हम भारत लाइव पर चलत रहे एगो लाइव स्ट्रीम, ओकरा में कई दल के नेता रहन, 7-8 दल के नेता रहे। अब बातचीत के जो निष्कर्ष निकलल, ओकरा में एके बात निकलल कि एगो खाली उपेंद्र कुशवाहा ना, अभी और ही लोग के वजह से विदाई होके वाला बा, आ केकर नंबर पहले लगी एकरा में आपा धापी लागल बा, भागम दौड़ाम होत रुए, रेस में केकरा के पछाड़ दी आ केकरा पर ललन सिंह गोटी फेंक दी हैं। लड़का ही में देख ले चिचरी खाँच के खेल जात रहे, गोटी फेंक दियात रहे, ओकरा में टिकी कह के जात रहन से लड़का हे घर में से हो घर में से करके अंत में आवत रहे बहरी, उसे ही गोटी फेंका जाते रहे। एक बात तरह से बताओ तनी कि सबसे बड़का बात बोलूँ कि ये सब तो चलिए रहा बा, लेकिन ये बीच में चिराग पासवान, RCP सिंह, मुकेश सहनी, चिराग पासवान के मुकेश सहनी के सुरक्षा बढ़ल बा, माने कौन ऐसा आतंकवादी संगे लड़ल बा लोग के सुरक्षा बढ़ल बा। लेकिन खैर सुरक्षा बढ़े के मतलब होला कि भाई ये लूप में बाड़े, माने इनका पर नजर बा, केंद्र के नजर बा, हाँ यही बहाने। और साथे साथे एगो और बात बा कि ये लोग के जौन राजनीति रहला, भारतीय जनता पार्टी खोज रहल बा कि ऐसा लोग भेटाओ कि जिनका के लालू प्रसाद के नीतीश कुमार के विकल्प बनावल जा सके। कारण कि वो दोनों जना के हरावे के बा तो करे खातिर जगह जुगाड़ तो करे के पड़ी। मान तनी के लगे अणु बम बा तो तू परमाणु बम बनावो,
माने ओकरा खातिर कुछ तो व्यवस्था करे के पड़ी। अब जौन बा समय समय पर हथियार के क्षमता बढ़ावल जाला, तो भारतीय जनता पार्टी भी अब के फिर 2014 लेखा अपन हथियार के क्षमता बढ़ावे खातिर ये लोग के कहीं ना कहीं फिक्स कर दिले बड़ुए कि भाई अब तहन लोग के है जगह हुई। लगभग मान के चलन हो कि सबे से तय हो गई बा कि केकरा का करे के बा और 2024 और 25 के चुनाव कैसे हुई। पहले 2000 बिल्कुल पहले 2024 के हो गई, लेकिन इनमें सबसे बड़ बात बा तरह से कल चर्चा भी हम करत रही, यही चक्कर में तार काल बदकुचन ना आई। चर्चा ये बा कि देखो सब केहू तो अपना अपना आइडियोलॉजी से हट जाते हुए, जैसे भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, दीनदयाल उपाध्याय के आइडियोलॉजी रहे ओकरा से हट करके अलगे फर्का हट करके अपन राजनीति के जो सत्ता के सीढ़ी पर जाएगा आरएसएस तक के कोरा कर दिया बा। आ जो सत्ता खातिर जरूरी बा वो मुद्दा पर चल रहा बा, जौना अल्पसंख्यक से 36 के आंकड़ा रहे ओकरा के फुटली आँख ना देखल चाहत रहे भारतीय जनता पार्टी, जो कहल जाला जो हमने के अपना आँखें काने सुनले बनी जा। वो भारतीय जनता पार्टी कहता कि वो समाज में से पसमानदा के होने ले आवो, तो फलानमा के होने ले जा, तो 3 तलाक पर रोक लगावो। एकरा माने एकर मतलब सीधा होता का कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता खातिर समझौता शुरू कर दिले बा। लेकिन सबसे बड़ बात बा का कि एकरा में जो वामपंथी समझौता यू टर्न करते रहे, तो ये चिंता के बात जरूर हुई और एकरा पर बड़ा गंभीर सोच के बात रखे के बाद, बड़ा आइडियोलॉजी के बात। बिल्कुल बिल्कुल, कारण कि वामपंथ एक अलग धारा के राजनीति करत रहे। पहले भी लेफ्ट और राइट दुए में चलत रहे। लेफ्ट के हमेशा कहल जात रहे कि इस सरकार में ना रह करके, अभी भी देख लो बिहार में तरह नजर आई हुई कि सभे सत्ता में शामिल हुई, सभे मंत्री बनल, लेकिन वामपंथी अपन कह दिले कि भाई हमनी के मंत्रिमंडल में ना शामिल हो जा, ई आइडियोलॉजी उनकर रहे बाहर से सपोर्ट। लेकिन भाई हमनी के चर्चा जो करते हैं काल कि हाल फिलहाल में अधिवेशन भइला, एक से एक बरियार नेता आई रहा गांधी मैदान में, जिनका मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुँचले, तेजस्वी यादव भी पहुँचले, और ये दोनों आदमी के पहुँचे का मतलब रहा कि वामपंथ देशव्यापी एकजुटता के आह्वान भी बिल्कुल माने यह बात से ही लाग रहा बा कि वामपंथ कहीं ना कहीं अपन जो ओकर आधार रहे वो आधार धीरे धीरे चेंज कर रहा बा, जौना में कहीं ना कहीं लगातार वो देखले भी हुआ कि वामपंथी नेता कोनो दल में जाते रहे, लेकिन अब दूसरा दल में जा करके सत्ता के गलियारा में पहुँचे खातिर अपन प्रयास शुरू करते रहे। ए विषय पर हम चाहब कि जो तू लिखले बड़ा, जो हमनी के चर्चा हुई रहे, जो लिखले बड़ा वो हम चाहब कि लोग के सुना दो, ऐसे स्पष्ट हो जाई कि वर्तमान राजनीति में कितना ज़्यादा बदलाव भइल बा कि जौन राजनीति अगड़ा पिछड़ा धर्म और राजनीति जाति पाति पर निर्भर रहे, ओकरा में अलग अपन राह अपनावे वाला जौन वामपंथ के लोग रहे, वो एक अलग धारा के उनका के देखते ये बुझात रहे कि ई हवाई चप्पल या चमरुआ चप्पल, खादी के कुर्ता, खादी के बगल में झोरा लटकल, आ एकदम जहाँ बैठी हैं वजह सिर्फ और सिर्फ अर्थ के बात हुई, इकोनॉमी के बात हुई, अलग अलग देश के बात हुई कि तुलना हुई, क्लास स्ट्रगल, बिल्कुल माने वर्ग संघर्ष के बात हुई। ये सारा बात कहीं ना कहीं अब ठंडा बस्ता में डाला गई बा, और वामपंथ के जो नया अवतार भइल बा ओकरा पर हम चाहब कि दीपक भाई से रुआ लोग सुन ली, और एकरा के सुन के हमरा बुझाता कि रुआ लोग के बड़ी नीमन लागी और एकरा पर रुआ के लोग विचार भी आई, सुन ली सब है, ओकरा बाद हम फिर रुआ लोग से बतियाओ तनी। कुछ दिन पहले पटने में लाल झंडा वाला पटिया के मीटिंग था, बड़का ब्रेन वाला कॉमरेड भाई लोग आया हुआ था बाबा। गांधी मैदान में सुनर हैंडराइटिंग में पोस्टर और झंडा देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे देश की आज़ादी के समय 2 दल था ना बाबा, नरम दल और गरम दल, वैसे ही कॉमरेड भाई लोग में भी 2 तरह के दिमाग वाला होता है, गरम दिमाग वाला, ठंडा, एगो नरम दिमाग वाला। मीटिंगवा जो था वो गरम दिमाग वाला लोग के था। ये लोग बहुत पढ़ा लिखल होता है, सबके सब इंटेलेक्चुअल टाइप। जब पूंजीवाद क्लास स्ट्रगल पर बोले लगता है तो जब ले मुंह से थूक नहीं निकले लगता है तब तक चुपे नहीं होता है। मैंने वो बोलत बुझा लगे फेन निकलत है। ये पटिया के नेता लोग साफ साफ बोलता है कि दुनिया में 2 को जात है, अमीर और गरीब, तीसरा कोई नहीं। लेकिन गांधी मैदान के मंच पर से एगो नेता ऐसा बात बोल दिए कि सुन के दिमागे झंझना गया। वो नेताजी पलटी मार दिए, अमीर गरीब के जगह बैकवर्ड फॉरवर्ड और दलित के बात बतियावे लगे।
कहे लगे कि गरीब फॉरवर्ड सबको नौकरी में जो 10% हिस्सा मिला हुआ है उसको छीन के बैकवर्ड दलित भाई लोग को में बांट दिया जाए। ये बात वो काहे बोले हमको बुझाइए नहीं रहा था। जानते हैं बाबा, ये लोग शुरू में बोलता था कि सत्ता बंदूक के नोक से निकलता है। 30-35 साल तो ये लोग को यही समझे में लग गया कि सत्ता बंदूक से नोक से नहीं, जनता के वोट से निकलता है। तब ले तक कितना निर्दोष के हाँ छिपा गई, मूड़ी कटा गया, 6 इंच छोटा हो गई लोग। बाद में जाके ये सब भी पार्टी बनाया, चुनाव लड़ा, जीतबो किया, हरबो किया, और जब जात धर्म के राजनीति होवे लगा तो ये लोग गायब हो गया। हाँ बिचवा में कहाँ भेटात रहे लोग, तो बड़ी दिन के बाद दिखाए में दिया लोग 2020 में कुछ सीट जीत के आई। वो कैसे जीता लोग। कल एगो जंगाइल कॉमरेड भाई विद्रोही जी से भेंट हो गया, ठेला पर से तरकारी किन रहे थे और ठेलो वाला के पूरा बोले मैंने ज्ञान देते हैं। कभी सामंतवाद और पूंजीवाद के खिलाफ आग उगलते थे विद्रोही जी, आजकल एकदम राख हो गए हैं। दुआ सलाम के बाद बातचीत होने लगा तो करेजा के दर्द बाहर आ गया उनका। कहे लगे कि अपना पार्टी के बचावे ला हम लोग को जात पात वाला पटिया से हाथ मिलावे पड़ा, मैं समझौता करना पड़ा। नहीं मिलाते तो कोई नामों लेवे वाला नहीं बचता। आइडियोलॉजी यही सब सिद्धांत उद्धांत सब अब खत्म हो, सब रखा गई, चूल्हा में झोंका गई। बोले विद्रोही जी कि सदन वीर जो विधायक लोग के सदन वीर हम कहे, सदन वीर के पिछलका चुनाव में हम लोग को फायदा तो हुआ, पर साथे साथे हमने के कुर्सीनोमिया के बीमारी भी धर लिया। कुर्सीनोमिया, कुर्सी की बीमारी। हम ये सोचे लगे कि अब अमीर गरीब करे से नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड करे से ही वोट मिलेगा। हाँ भाई, जब सब बदलते हुए तो चलो हम बदल, लेकिन बड़ा ही दुखद बात। कॉमरेड भाई सबके बात सुन के हमको विद्रोही जी का सब कन्फ्यूजन दूर हो गया। मतलब ये हुआ कि जैसे फूल छाप वाला पटिया दीनदयाल बाबा के बात भुला के धर्म के राजनीति करे लगा है, वैसे ही कॉमरेडवन सभी वर्ग संघर्ष के बात भुला के जात के माला जपे लगा है। जैसन संगति वैसन सुमति। जात पात करे वाला सबके साथे रहिएगा तो जाते पात ना बतियाइएगा, ठीक है। दुनिया के मजदूरों एक हो, नारा रहे तो ये नारा अब धीरे धीरे बदलता होगा। नया नारा तैयार हो रहा है, बैकवर्ड मजदूर एक हो, दलित मजदूर एक हो, और फॉरवर्ड मजदूर के हक छीन लो। कानू सन्याल, चारू मजुमदार, कॉमरेड विनोद मिसिर बाबा जी ऊपर से देख सुन रहे होंगे तो वो लोग की आंख से टप टप लोर चू रहा होगा, ये बात। और सोच रहे होंगे कि सबको का बता के आए थे, ये सब का करे लगा है। मैंने अब लेफ्ट ना राइट, बस चेयर के लिए फाइट। लाल सलाम कि कॉमरेड। हाँ, कामरेड का हाथ रहे लोग, खूब लाल नजर आओ तो यार। वो देख लो कब कि जहाँ आधुनिकता बहुत ज़्यादा अपना स्थान ग्रहण कर ले बा, बैनर पोस्टर में देखो तो कि एक से एक डिजाइन के बैनर पोस्टर वाला लोगो तो ही, लेकिन आज भी वामपंथ अपना हाथ से लिख के सुंदर गोल अक्षर में इतना सुंदर अपन अथी झंडा पोस्टर बैनर बनावे ला लोग कि देख के मन में आत्म संतुष्टि वाला कि अभी भी बहुत कुछ जीवित बा। लेकिन लाल तो पटना नजर आई रहे, लेकिन कॉमरेड रहे, जो कामरेड का हाथ रहे वो कॉमरेड रहे। और एक मतलब बा कि अब रउआ तैयार हो जाई। हम आम जनता से, बिहार के 13.5 करोड़ लोग और देश के 130 करोड़ लोग से आग्रह करतनी कि अबहुओं लोग चेती, अबहुओं समझी, ई रउरे अधिकार और रउए दिहल वोट पर सत्ता के सीढ़ी पर चढ़ करके और रउए के दो मचत लो, रउरे अधिकार के हनन होता। और लइका इन्हें उन्हें छिछियात चलता हन, ना नौकरी मिलत रुए, ना रोजगार मिलत रुए, ना पढ़ाई लिखाई बा, ना दवाई बा, ना कमाई बा, ना ओकरा बाद दोबारा देखले हो कब की सुनवाई बा। एक सीधा मतलब बा कि वक्त बदल रहा बा, नेता बदल रहा बा, पार्टी आइडियोलॉजी बदल रहा बा। काहे खातिर? तो सत्ता खातिर। तो फिर रउआ अपना अधिकार खातिर
अपन आइडियोलॉजी काहे ना बदल सकिले, बदली सभे, जात पात से ऊपर उठी और जो सबसे बढ़िया कैंडिडेट होके ओकरा के वोट देवे के निश्चित रूप से तैयारी करी सभे। चुनाव आ रहल बा, अब वहीं से ना अगर दिमाग में बात बैठाई तो ई नेता जाके रुआ घर में, जैसे विदेशी परिंदा ना होखेले आवेले कुछ दिन खातिर रुआ के यहाँ रह के जाले आ रुआ बड़ी खुश होखिले कि हाँ विदेश से परिंदा आइल बड़े, वही में रुआ भुला जाइले सब कुछ, लेकिन रुआ खेत के बर्बाद करके जाले, खेत के फसल नोच के जाले, बंजर करके जाले। ले अब वही तरीका से राजनीति भी रुआ लोग के बंजर कर रहा बुढ़े, और ये बंजर होके से बचावे के जिम्मेवारी हमनिए के बा। 130 करोड़ लोग एक खाली मुट्ठी बांध ली तो गिनल चुनल जौन सत्तावीर बड़े जिनकर सदनवीर लोग के हमनी के औकात जरूर बता देव जा और मजबूर कर देव जा कि देश खातिर, समाज खातिर, लोग खातिर करब, जाति खातिर बा। जाति वाला लोग के भी हम ये बात खातिर निहोरा करब कि रुआ सोचत नहीं कि रुआ अपने जाति वाला करता नहीं, लेकिन देखी ना ये बिहार में तो देखल कि कुशवाहा से कुशवाहा के फाइट हो रहा बा, यादव से यादव के फाइट हो रहा बा, मार गोली धक्का धक चल। कहे के मतलब ये बुढ़ुआ कि केहू जगह पर पहुँच जाला तो जाति पाति ना होके हमरा रुआ के बुर्बक बनावे खातिर जाति पाति होला। आज के खूटा ठोक में रुआ लोग से एहिजे विदा लेब, कल फिर मिले के वादा के संग है। और एक एपिसोड कैसन लागल है दोनों आदमी के जरूर बताई सब है, कारण क्या हमने के दोनों आदमी प्रयास कई हजार वो लोग तक कुछ नीमन बात पहुँचावे खातिर। कल भेंट करे के वादा के संग है। गोड़ लागत नहीं। नमस्कार।